ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें एसिड क्लोराइड और एस्टर को डिस्टिंग्विश करना है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, और आईआर बेसिस के ऊपर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड क्लोराइड है और कौन सा एस्टर है। लेट्स सी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन, जो यहाँ हमें देखनी है। तो अगर एसिड क्लोराइड में यहाँ देखें तो अगेन वी हैव दिस फंक्शन ग्रुप। तो फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन बैंड हो जाएगा वो इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए, इस फंक्शन ग्रुप के लिए हो जाएगा, और वो करीब करीब आता है इन एसिड क्लोराइड दैट इज अराउंड 1810 टू 1775 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इसका एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बैंड आता है। तो सेम केस एस्टर के अंदर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसके अंदर भी अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पर भी इसकी जो स्ट्रेचिंग आएगी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट इज अराउंड 1750 टू दैट इज 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इसका बैंड आएगा, एब्जॉर्प्शन बैंड इन एस्टर आता है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट यहाँ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन आएगा वो इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए है। एंड सेकंड वन, तो यहाँ एक और स्ट्रेचिंग दिख रही है, वो है कार्बन और क्लोराइड के बीच में। तो एक और स्ट्रेचिंग बिटवीन द कार्बन एंड क्लोराइड यहाँ दिख रही है हमारे को, और इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक और स्ट्रेचिंग नजर आ रही है। तो यहाँ एक और स्ट्रेचिंग हो जाएगी दैट इज बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। तो कार्बन और क्लोराइड के बीच में यहाँ जो इसकी स्ट्रेचिंग आ रही है वो आती है करीब 800 से लेकर 650 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही, दैट इज इन फिंगरप्रिंट रीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन की आएगी दैट इज बिटवीन 1300 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर इन दोनों की अलग अलग आ रही है, एंड दैट इज ड्यू टू द रिड्यूस मास, क्योंकि यहाँ क्या है, बिकॉज यहाँ पर Cl है, क्लोराइड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो क्लोराइड का जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी हाई। तो अगर यहाँ पर क्लोराइड का एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो रिड्यूस्ड मास होगा दैट विल बी ऑल्सो हाई। यहाँ पर रिड्यूस मास ज्यादा आएगा तो क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। तो इफ रिड्यूस मास इज हाई देन ऑब्वियसली द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और द वेव नंबर दैट विल बी लो, बिकॉज रिड्यूस मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये हम हुक लॉ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बिकॉज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एज कंपेयर टू क्लोराइड कम है, तो यहाँ रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, दैट विल बी लो। रिड्यूस मास यहाँ कम होगा, यहाँ लो होगा, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी लिटिल बिट हाई एज कंपेयर टू द स्ट्रेचिंग बिटवीन C एंड Cl। नाउ मेन थिंग कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग आ रही है फंक्शन ग्रुप की, वो टुवर्ड्स हायर साइड है एज कंपेयर टू इन एस्टर। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी लोअर साइड में है, इसकी 1750 से लेकर 1735 में आ रही है, और इन एसिड क्लोराइड इट इज हाई, ये 1810 से लेकर 1775 के बीच में करीब इसका एब्जॉर्प्शन स्ट्रेचिंग बैंड आ रहा है। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो कि क्लोराइड है दैट शो माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर इसके दोनों इफेक्ट होंगे, माइनस आई इफेक्ट भी है और प्लस आर इफेक्ट भी है। और ऐसे ही ऑक्सीजन भी माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा और प्लस आर इफेक्ट दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो ऐसे ही क्लोराइड में भी माइनस आई और इसमें भी माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी प्लस आर और यहाँ पर भी प्लस आर इफेक्ट है। लेकिन जो क्लोरीन के अंदर है, यहाँ जो लोन पेयर जो ये प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन
3p ऑर्बिटल्स। क्लोरीन के अंदर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन द 3p ऑर्बिटल्स, whereas in oxygen these lone pair किसमें प्रेजेंट है? These are present in 2p orbitals। तो यहाँ पर ये लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल के अंदर है और ऑक्सीजन के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो 2p ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। सो और जब इनकी यहाँ अगर हम डिस्कस करें प्लस आर इफेक्ट को, तो प्लस आर इफेक्ट क्या है? प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा? जो ओवरलैपिंग होगी बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस क्लोराइड दैट विल बी नॉट प्रॉपर। वो यहाँ पर प्रॉपरली ओवरलैपिंग नहीं होगी, बिकॉज यहाँ जो ओवरलैपिंग होनी है कार्बन की उसका जो ऑर्बिटल काम में आएगा दैट इज ऑल्सो 2p ऑर्बिटल, दैट इज ऑल्सो अ 2p ऑर्बिटल। बट यहाँ जो क्लोरीन का जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में काम आएगा वो कौन सा है? 3p। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन दिस 2p एंड द 3p, whereas दिस कार्बन इज ऑल्सो ओवरलैपिंग होगी दैट इज ऑफ 2p, और इसमें भी जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन 2p। तो जो प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी यानी जो प्लस आर इफेक्ट होगा दैट इज मोर डोमिनेटिंग। यहाँ जो मोर डोमिनेटिंग होगा दैट विल बी द दिस प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा और यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन सा हो गया? माइनस आई इफेक्ट। तो अब इन दोनों इफेक्ट के लिए क्या होता है? अगर इफ वी हैव माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? फोर्स कांस्टेंट को इंक्रीज करता है। जो फोर्स कांस्टेंट है दैट इज फोर्स कांस्टेंट के, उसको क्या करेगा? दैट विल बी इंक्रीज, वो उसको बढ़ाएगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और द वेव नंबर दैट इज आल्सो इंक्रीज। वेयरएज प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट क्या करता है? जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट यानी के, उसको डिक्रीज करेगा, और अगर के डिक्रीज हुआ तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट के, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, हाई पे करेगा या लो पे करेगा। तो इस इन बोथ केसेस यहाँ पर एसिड क्लोराइड में एज प्लस आर इफेक्ट इज नॉट डोमिनेटिंग, यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है? यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। सो माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग हेयर, इट इज डोमिनेटिंग हेयर। तो और माइनस आई इफेक्ट क्या है? माइनस आई इफेक्ट देखो फोर्स कांस्टेंट को बढ़ाएगा, तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। जबकि एस्टर्स के अंदर माइनस आई इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना प्लस आर इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में प्रेजेंट हैं? दोनों ही 2p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ जो प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, बिकॉज जब यहाँ पर जब प्लस आर इफेक्ट होगा तो यहाँ जो प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से यहाँ पर इन दिस केस more dominating will be this R effect, तो it will be more dominating here। यहाँ पर plus R effect will be more dominating। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेटिंग हुआ, बिकॉज ऑफ प्रॉपर ओवरलैपिंग ऑफ 2p orbital of carbon and 2p lone pair present in that 2p orbitals of oxygen। So if प्लस आर इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, अगर यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा तो ऑब्वियसली जो फोर्स कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। तो दैट्स व्हाई जो एस्टर के अंदर है, जो स्ट्रेचिंग है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो इस रेंज में आ रही है, जबकि इन एसिड क्लोराइड्स जो स्ट्रेचिंग है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन
that is towards higher side, that is around 1810 to 1775, whereas in ester it is between 1750 to 1735 centimeter inwards. That is the reason why the acid chloride show higher absorption band of this carbonyl group, whereas the esters show towards the lower side in esters.